दोस्तों नमस्कार। क्या आप कोई चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या चुनाव लड़ने के बारे में सोच रहे हैं? क्या आप चुनाव लड़ने के बारे में सीरियस हैं और किसी भी कीमत पर चुनाव जीतना चाहते हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज इस वीडियो में हम बातचीत करने वाले हैं कि चुनाव जीतने की रणनीति कैसे बनाएं और वो कौन से तरीके हैं जिससे हम किसी भी चुनाव को बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम राजीव साहू है और मेरा मिशन है 1 लाख ऐसे फ्यूचर लीडर्स की मदद करना जो राजनीति के माध्यम से हमारे देश को और समाज को एक बेहतरीन नेतृत्व प्रदान कर सके। और आज के इस मास्टर क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हम बातचीत करने वाले हैं कि किसी भी चुनाव को जीतने के लिए हमें रणनीति कैसे बनानी चाहिए और किस तरीके से काम करना चाहिए ताकि चुनाव में हमें 100% जीत मिल सके। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर हिट कीजिए ताकि कोई भी ऐसे और भी जो वीडियोस हैं, इंटरेस्टिंग वीडियोस जो आने वाले हैं, वो कभी आप मिस ना करें। तो दोस्तों आइए आज के विषय पर आते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी चुनाव की जीतने की जो रणनीति है बहुत आसानी से बना सकते हैं। आप कहेंगे कि मैं ये बात आपको कैसे बता रहा हूँ? मैं ये बात आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमें चुनाव का लगभग 12 साल का अनुभव है और हमने 12 राज्यों के विधानसभा साथ ही साथ 2 लोकसभा चुनाव में काम करके जो अनुभव हासिल किया है, उस अनुभव के आधार पे ये जो चुनाव की रणनीति है आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो रणनीति आपको बनानी चाहिए चुनाव जीतने के लिए, वो है आपको आपके चुनाव क्षेत्र की समझ होनी चाहिए। आपका चुनाव क्षेत्र कुछ भी हो सकता है, एक वार्ड हो सकता है, एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो सकता है, एक विधानसभा हो सकता है या एक लोकसभा हो सकता है। आपका चुनाव क्षेत्र चाहे जो भी हो, लेकिन उस क्षेत्र की आपको अच्छी समझ होनी चाहिए। अच्छी समझ होने का मतलब आपके पास आपके क्षेत्र के सारे आंकड़े यानी डेटा होना चाहिए। आपको ये समझना होगा कि आपके चुनाव क्षेत्र की जो भौगोलिक स्थिति है वो किस प्रकार से है। क्या वो ग्रामीण क्षेत्र है, क्या वो शहरी क्षेत्र है, क्या दोनों का मिश्रण है। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि आपके चुनाव क्षेत्र में कितने बूथ हैं, क्योंकि कोई भी इलेक्शन लड़ा जाता है और जीता जाता है बूथ में। इसीलिए आपको समझना होगा कि चुनाव में बूथ का बड़ा ही महत्व होता है। इसलिए आपके पास कितने टोटल बूथ हैं, इसकी प्रॉपर जानकारी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आपको ये काम करना है कि आपको आपके चुनाव क्षेत्र को अलग अलग भागों में बांट लेना है, चाहे वो भौगोलिक स्थिति के आधार पे हो, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से हो, ब्लॉक के हिसाब से, हलकों के हिसाब से, या आप बूथ के हिसाब से अपने चुनाव क्षेत्र को बांट सकते हैं। आप अपने चुनाव क्षेत्र को पहले जोन में बांटिए, 2, 3, 4 या 5 जोन आपकी सहूलियत के हिसाब से, और फिर उन जोन्स को सेक्टर में विभाजित करिए ताकि अलग अलग भाग में डिवाइड करके आप अलग अलग फोकस तरीके से उन क्षेत्रों पे अलग से ध्यान दे सकें। अब इसके साथ चुनाव क्षेत्र की जो समझ है उसको आपको बढ़ाने के लिए आपको ये देखना होगा कि आपको समर्थन मांगने के लिए किसके पास जाना होगा, क्योंकि अलग अलग समुदाय होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए लोग होते हैं। तो आपको ये देखना है कि आपके चुनाव क्षेत्र में ऐसे कौन कौन से समुदाय हैं, लोग हैं जिनके पास आपको समर्थन लेने के लिए जाना होगा। वो आपके अर्बन लोकल बॉडीज या पंचायती राज संस्थान के वर्तमान या पूर्व प्रतिनिधि हो सकते हैं, वो आपके आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हो सकते हैं। यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो मनरेगा के मजदूर हो सकते हैं, सहकारी संस्थाएं हो सकती हैं या शैक्षणिक संस्थाएं हो सकती है, और युवाओं से जुड़ने के लिए स्पोर्ट्स क्लब या युवाओं के अलग अलग संगठन हो सकते हैं। तो ये पहली चीज़ है कि आपको आपके चुनाव क्षेत्र की सही समझ होनी चाहिए। अब दूसरा जो काम आपको करना है वो है कि ये आंकड़े अगर एक बार आप इकट्ठे कर लेते हो तो इन आंकड़ों के साथ अब आप कनेक्ट कैसे करोगे, यानी दूसरा जो काम है वो है संवाद स्थापित करने की प्रक्रिया। ये जो लोग हैं, ये जो समुदाय हैं, इनके साथ आप कनेक्ट कैसे करोगे? तो कनेक्ट करने के लिए आपको ज़रूरी है कि संवाद का माध्यम तय करना पड़ेगा। वो चाहे तो आप 1 to 1 कर सकते हैं। यदि आप लीडर हैं तो निश्चित रूप से आपको लोगों के पास जाना होगा। अब ये तो संभव नहीं होता कि आप सभी लोगों के पास खुद पहुंच जाए, इसलिए आपके कार्यकर्ता, आपके लोग या आपके समर्थक वो आपकी तरफ से संवाद करेंगे। ये दूसरा तरीका है। और तीसरा,
और जो एक बहुत ही प्रभावशाली तरीका आज के युग में है उसे हम कहते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन, यानी कि सोशल मीडिया के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से या टेलीविज़न जैसे और भी प्रचार जो माध्यम है उनके हिसाब से आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं। तो ये 3 तरीके जिनसे आप लोगों के साथ संबंध बना सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं और संवाद स्थापित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको ये देखना होगा कि जो मुद्दे होते हैं चुनाव में, मुद्दे बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनकी सही पहचान करना बहुत ही ज़रूरी होती है। इसलिए कुछ मुद्दे तो हैं आपके पास होते हैं, लेकिन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आप लोगों के मुद्दों की पहचान करें। जितने ज़्यादा आप लोगों से उनके मुद्दों के बारे में संवाद करेंगे, ये प्रोबेबिलिटी इतनी ज़्यादा होगी कि लोग आपकी बात को सुनेंगे। इसीलिए लोगों के मुद्दों के बारे में सही पहचान करिए, उन मुद्दों के मार्फत आप लोगों से जुड़िए। तो ये तो बात हो गई दूसरी, समाज स्थापित करने की प्रक्रिया। अब समाज स्थापित करने की प्रक्रिया के बाद तीसरा महत्वपूर्ण काम होता है बूथ में कमेटी और टीम का निर्माण करना। कोई भी चुनाव, कोई भी नेता अकेला नहीं लड़ सकता। इसके लिए हर एक नेता को चाहिए कि वो एक अच्छी टीम बनाए। इसलिए बूथ में काम करने वाले लोगों की पहचान करिए, उनको प्रशिक्षित कीजिए, लोगों के पास जाने की कला सिखाइए और साथ ही साथ आप अपने टीम में सभी लोगों को महत्व दीजिए, सभी लोगों को स्थान दीजिए, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, SC हों, ST हों या जो भी समुदाय के लोग आपके क्षेत्र में रहते हैं, उन सभी समुदाय के लोगों का प्रतिनिधित्व आपके टीम में होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप अपने टीम को एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए, आपके लिए, साथ ही साथ पार्टी के लिए, इसके लिए ज़रूर प्रेरित कीजिए। तो तीसरा जो काम है वो है टीम बनाने का, और वो कागज़ों पर नहीं, सही लोगों के साथ मिलकर सही टीम का निर्माण करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तीसरे काम के बाद जो चौथा जो काम महत्वपूर्ण काम है कि टीम बनाने का काम आपने कर लिया, लेकिन इसके साथ ही साथ बहुत ज़रूरी है कि टीम में काम का विभाजन हो। टीम में सभी लोगों को उनकी योग्यता अनुसार जिम्मेदारी दी जाए। देखिए, चुनाव के समय कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण काम होते हैं। उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वोटर लिस्ट का आकलन, यानी आपको वोट मिलेंगे वोटर से, इसलिए वोटर्स की सही पहचान और साथ ही साथ उन वोटर्स तक हम पहुँचें कैसे, और तीसरी बात, उन वोटर्स तक पहुंचकर हम अपनी बात उन्हें कैसे बताएं और साथ ही साथ उनकी बात को कैसे समझें। इसलिए वोटर लिस्ट पे काम करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम होता है, इसकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। नए मतदाताओं की पहचान करना ये एक और महत्वपूर्ण काम है। इसके साथ साथ आपके जो क्षेत्र के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को सही तरीके से आप तक लेकर आए वोटर के माध्यम से, ये एक उनका काम हो सकता है। इसके लिए उन्हें डोर टू डोर प्रचार करना पड़ता है, डोर टू डोर संपर्क करना पड़ता है और लोगों से घर घर जाकर मिलना पड़ता है। इसलिए अलग अलग तरीके के जो काम हैं उनका सही तरीके से बंटवारा हो, सही तरीके से आपके टीम के लोगों को उनकी योग्यता अनुसार आप कार्य विभाजित करें और अपने लिए और पार्टी के लिए, जिस भी पार्टी से आप संबंधित हैं, उसके लिए एक अच्छा माहौल तैयार करने के लिए सभी को प्रेरित करें। क्योंकि बूथ का वोट आता है बूथ में काम करने वाले लोगों की छवि के हिसाब से। अगर उनकी छवि अच्छी है, लोगों से उनका व्यवहार अच्छा है, तो डेफिनेटली लोग उनके साथ आएंगे और आपके लिए वोट करेंगे। यदि आप अच्छे हैं लेकिन आपके लोग खराब हैं, उनका व्यवहार सही नहीं लोगों के प्रति, तो माफ़ कीजिएगा, आपको उस बूथ से वो वोट नहीं आएंगे जिनकी आप अपेक्षा करते हैं। तो ये कुछ मोटे मोटे काम हैं, रणनीति है, जिनको आप सही तरीके से अगर समझ लें, सही तरीके से इसके ऊपर काम कर लें, तो आप किसी भी चुनाव को बहुत ही आसानी से लड़ सकते हैं और साथ ही साथ उसमें जीत भी हासिल कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, ताकि आप दूसरों की भी मदद कर सकें। यदि आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, भविष्य में अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि हम चुनाव में आपकी मदद करें, तो प्लीज़ आप हमें ईमेल करिए और हमारी टीम फिर आपसे संपर्क करेगी कि कैसे आप चुनाव को बहुत ही प्रभावशाली तरीके से प्लान करके लड़ सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक लीडरशिप सीखते रहिए, लोगों से जुड़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू
एंड ऑल द बेस्ट। नमस्कार।